बहुत पुरानी बात है, जहां एक और विशाल समुद्र अपनी लहरों का संगीत सुनाता था। वहीं दूसरी ओर अरावली की सूखी पहाड़ियां थी, जो थार के मरुस्थल तक फैली हुई थी। इस मरुस्थल के किनारे सुरंगगढ़ नाम की एक छोटी बस्ती थी। सुरंगगढ़ के लोग केवल दो चीजों पर निर्भर थे: ईश्वर का अटूट भरोसा और समुद्र से मिला नमक। इस बस्ती में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी, पर बचपन में ही माता पिता को खो देने के कारण उसके चेहरे पर समय से पहले परिपक्वता और संघर्ष की छाप थी। वो नमक का व्यापारी था। समुद्र के पास जाकर वो रेतीले मैदानों में सूख चुके समुद्री पानी से जमा हुआ नमक इकट्ठा करता, उसे साफ करता और फिर दूर के गांवों और शहरों में अपनी पुरानी बोझ से लदी बैलगाड़ी पर ले जाकर बेचता था। अर्जुन के पास न तो बड़ा कारोबार था और न ही कोई आलीशान दुकान। उसके पास केवल एक चीज थी, उसकी ईमानदारी। वो कभी अपने तराजू में हेरफेर नहीं करता और हमेशा ग्राहकों को बताता कि ये नमक प्राकृतिक है, मेहनत और सब्र से कमाया हुआ है। इसलिए लोग उसे सागर पुत्र कहते थे। अर्जुन की पत्नी देवकी थी, जो एक शांत स्वभाव की, समझदार और संतोषी महिला थी। उनके पास उनका 5 साल का बेटा करण था, जिसकी हंसी उनकी टूटी हुई झोपड़ी को महल जैसा बना देती थी। उनकी झोपड़ी बस्ती से थोड़ी दूर पर थी, जहां रेगिस्तान और बसावट मिलते थे। रात को जब हवा चलती थी तो रेत के कण उनकी झोपड़ी की दरारों से अंदर आते थे। लेकिन देवकी का स्नेह और अर्जुन का विश्वास उनकी झोपड़ी को हमेशा गर्म रखता था। एक वर्ष ऐसा आया जब मरुस्थल में मानसून देर से आया। समुद्री पानी का बहाव कम हो गया और नमक के मैदान सूखने लगे। महीनों की मेहनत के बाद भी अर्जुन को केवल मुट्ठी भर नमक मिलता। उसका सारा स्टॉक खत्म हो चुका था। उसे अपने परिवार के लिए राशन खरीदने और बैलगाड़ी के पुराने पहियों की मरम्मत करवाने के लिए पैसे चाहिए थे। कई दिन बीत गए। अर्जुन रोज सुबह जल्दी उठता, सूर्य को प्रणाम करता और खाली हाथ लौट आता। सुरंगगढ़ बस्ती में भीमसेन नाम का एक धनी व्यापारी भी रहता था। भीमसेन ने समुद्री नमक के साथ साथ पहाड़ी नमक, सेंधा नमक भी बेचना शुरू कर दिया था। वो बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसका हृदय लालच से भरा था। वो अक्सर नमक में रेत मिलाकर बेचता और लोगों को झांसा देता कि ये अधिक शुद्ध है। वो अर्जुन की सादगी और उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ाता था। एक दोपहर जब अर्जुन अपनी खाली बैलगाड़ी के पास उदास बैठा था, भीमसेन अपने 2 गुर्गों चांदमल और रत्ना के साथ वहां आया। भीमसेन हंसते हुए बोला, अरे सागर पुत्र, तुम्हारी बैलगाड़ी इतनी खाली क्यों है? लग रहा है भगवान ने भी तुम्हारा सब्र त्याग दिया है। तुम्हारा ये ईमानदारी का ढोंग तुम्हें और तुम्हारे बेटे को भूखा मारेगा। अर्जुन ने शांत चेहरे से जवाब दिया, भीमसेन भाई, रोजी ईश्वर के हाथ में है। मैं केवल अपना कर्म कर रहा हूं। अगर नमक नहीं मिला तो शायद ईश्वर चाहता है कि मैं सब्र करूं। भीमसेन ने उपहास में अपनी मूंछ पर ताव दिया, सब्र? मूर्ख, ये दुनिया चालाकी से चलती है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूं, जिससे मेरी दौलत कभी खत्म नहीं होती। तुम मेरा सेंधा नमक खरीदो, उसमें से आधा बेचो और आधे में महीन रेत मिला दो। कोई जान नहीं पाएगा और तुम्हारा लाभ दोगुना हो जाएगा। तुम भी अमीर बन जाओगे। अर्जुन का चेहरा कठोर हो गया। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जो किसी की आंखों में धूल झोंक कर हासिल की जाए। मेरी मां ने मुझे सिखाया था, बेईमानी की कमाई नमक की तरह होती है, पानी में घुलते ही खत्म हो जाती है और पीछे केवल कड़वाहट छोड़ जाती है। भीमसेन गुस्से में बोला, तुम पछताओगे, और अपने गुर्गों के साथ चला गया। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, पर उसका संकल्प नहीं टूटा। उस रात करण का बुखार बढ़ गया। देवकी की आंखों में आंसू थे। अर्जुन, हमें दवा चाहिए। हमारे पास एक कौड़ी भी नहीं है। क्या हम भीमसेन की बात मान ले? थोड़ी सी बेईमानी, बस एक बार। अर्जुन ने अपने बेटे को अपनी गोद में लिया और प्रार्थना की
हे नियंता, मैंने तेरी आज्ञा का पालन किया है। मैंने लालच को ठुकराया। मेरे बच्चे की जान तेरी अमानत है। अगर मेरी सच्ची रोजी कहीं छुपी है तो मुझे राह दिखा। अगली सुबह अर्जुन ने फैसला किया कि वो और दूर और गहरे मरुस्थल के नमक मैदानों तक जाएगा, जहां कोई नहीं जाता। वो जानता था कि यह खतरनाक था। दोपहर के समय वो एक प्राचीन और सूखी झील के तल तक पहुंचा। वहां उसे नमक का एक बड़ा टीला मिला। वो खुशी से भर गया, लेकिन जब उसने टीले पर हाथ रखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। नमक की परत के नीचे कुछ सख्त था। उसने खुदाई शुरू की। नमक के नीचे उसे एक विशाल, पुराना, नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा मिला। वो जंग से सना हुआ था और समुद्री शैवाल से ढका हुआ था। अर्जुन ने सोचा, शायद ये किसी व्यापारी का खोया हुआ खजाना है। उसने बड़ी मेहनत से बक्से को बैलगाड़ी पर लादा और वापस लौट आया। बस्ती में खबर फैल गई, सागरपुत्र को मरुस्थल में एक खजाना मिला है। भीमसेन और उसके साथी जलकर राख हो गए। घर आकर देवकी और कर्ण की उत्सुक आंखों के सामने अर्जुन ने बक्सा खोला। अंदर जो था उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। बक्से में सोने के सिक्के नहीं, बल्कि पुराने समुद्री नक्शे थे, जो अजीब प्रतीकों और भाषाओं में लिखे गए थे, और उनके बीच में नीले रंग की एक विचित्र, चमकदार धूल थी, जो महीन नमक जैसी दिखती थी। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसका मजाक उड़ाया हो। वो उदास हो गया। ये क्या है देवकी? ये तो बिल्कुल बेकार है। हमारे बेटे को बुखार है और हमें मिली सिर्फ ये नीली रेत और ये फटे हुए नक्शे। उसने वो नीली धूल एक कोने में फेंक दी और हताश होकर बैठ गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन नमक बेचने के लिए पड़ोसी राज्य की राजधानी धर्मपुर गया। उसका नमक बहुत कम था, इसलिए वो केवल एक छोटी थैली ही ले जा पाया। धर्मपुर में एक पुराने अखाड़े के पास उसकी मुलाकात आचार्य वागीश से हुई। वागीश एक ज्ञानी और शांत साधु थे, जो जड़ी बूटियों और दुर्लभ खनिजों का ज्ञान रखते थे। आचार्य वागीश ने अर्जुन की ईमानदारी और उसके शांत चेहरे को देखा। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम उदास क्यों दिखते हो? क्या नमक की बिक्री कम है? अर्जुन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, भीमसेन के लालच से लेकर बेटे के बुखार और नीली धूल वाले बक्से तक। आचार्य वागीश की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या तुम मुझे वो नीली धूल दिखा सकते हो? और वो नक्शा? अर्जुन वापस सुरंगड़ आया और आचार्य वागीश को वो नीली धूल दी। आचार्य ने उस धूल को एक छोटे से मिट्टी के दीपक पर रखकर गर्म किया। जैसे ही वो गर्म हुई, धूल ने चमकीला नीला धुआं छोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी खुशबू अत्यंत सुखद थी, और उस धुएं के साथ साथ धूल के छोटे छोटे कण हीरे जैसी चमक वाले क्रिस्टल में बदल गए। आचार्य वागीश ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन, ये नीली धूल वास्तव में एक अत्यंत दुर्लभ खनिज है, जिसे नीरत्न कहते हैं। इसका उपयोग राजघराने के लोग औषधि और कपड़ों को रंगने के लिए करते हैं। ये नीरत्न उस प्राचीन झील के नीचे केवल वही पाया जाता है, जहां कई सदियों से सबसे शुद्ध नमक जमा हुआ हो। तुम्हारा ईमानदार नमक ही तुम्हें यहां तक लाया। अर्जुन ने पूछा, लेकिन नक्शे? आचार्य ने बताया, ये नक्शे उसी नीरत्न के गुप्त स्थानों को दर्शाते हैं। ये नक्शे तुम्हें सही रास्ते पर चलने वाले व्यापारियों के लिए मिले हैं। अर्जुन ने नीरत्न का थोड़ा सा हिस्सा बेचा। उसकी कीमत सोने के सिक्कों से कहीं अधिक थी। उसने तुरंत बेटे का इलाज करवाया और अपनी बैलगाड़ी की मरम्मत करवाई, लेकिन उसने ये राज किसी को नहीं बताया। जल्द ही भीमसेन को यह बात हजम नहीं हुई कि अर्जुन, जो पहले भूखा मर रहा था, अब साफ कपड़े पहनता है और उसके बेटे का बुखार भी उतर गया है। वो जानता था कि अर्जुन को कोई गुप्त खजाना मिला है। एक रात भीमसेन ने अपने गुर्गे चांदमल और रत्ना को भेजा। उन्होंने चुपके से अर्जुन की झोपड़ी में प्रवेश किया और वो लकड़ी का नक्काशीदार बक्सा चुरा लिया। सुबह जब अर्जुन ने बक्सा गायब पाया तो देवकी रोने लगी। अब क्या होगा? वो तो हमारी रोजी का जरिया था।
अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, असली रोजी तो हमारे सब्र और विश्वास में है, देव की। बक्सा तो मिट्टी है, जो चला गया वो भगवान ने लिया, वो हमें और भी देगा। उधर भीमसेन और उसके साथी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने तुरंत बक्से से वो नीली धूल निकाली और उसे अपने चूल्हे पर गर्म करना शुरू किया, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को करते देखा था। लेकिन जैसे ही नीली धूल गर्म हुई, क्रिस्टल बनने की बजाय चूल्हे से कालिख और बदबूदार काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं भीमसेन और उसके गुर्गों के चेहरे पर चिपक गया। ये धुआं कोई साधारण धुआं नहीं था, ये लालच का विष था। चंद पलों में एक डरावनी आवाज गूंजी, ये नीरत्न केवल सागर पुत्र के लिए है, जो ईमानदारी से नमक कमाता है। चोरी और लालच की अग्नि में ये केवल राख बन जाता है। भीमसेन और उसके साथियों के चेहरों पर काले धब्बे पड़ गए, जो कभी नहीं मिटने वाले थे। उनकी आंखों में डर और अपराध बोध साफ झलक रहा था। उनके अपने ही घरों से अब भयानक बदबू आने लगी, जिससे कोई उनके पास नहीं फटकता था। भीमसेन के पतन की खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग जान गए कि अर्जुन का ईमान ही उसका अविनाशी खजाना था। एक दिन धर्मपुर के महाराजा वीरभद्र का एक विशेष दूत सेनापति रणधीर सुरंगगढ़ पहुंचा। वो सीधा अर्जुन की झोपड़ी के सामने रुका। सेनापति रणधीर ने सम्मान से पूछा, क्या तुम अर्जुन नमक के व्यापारी हो, जिसकी ईमानदारी और सब्र की कथाएं राज्य में सुनाई जाती हैं? अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया। सेनापति ने कहा, महाराज ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। सुना है कि तुम्हारे पास रोजी का ऐसा रहस्य है जो न जादू है, न धोखा और न ही कभी खत्म होता है। जब अर्जुन राजमहल पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। राजा वीरभद्र एक तेजस्वी सिंहासन पर बैठे थे। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, अर्जुन, क्या तुम मेरी शाही खजानागार का मुख्य मंत्री बनना स्वीकार करोगे? मैं तुम्हें महल, जमीनें और अपार धन दूंगा। अर्जुन ने आदर से कहा, महाराज, मैं वही लूंगा जो भगवान ने मेरे लिए तय किया है। मुझे धन दौलत की लालसा नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे ऐसा कार्य दें जिससे मैं ईमानदारी के न्याय को स्थापित कर सकूं, तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी यही बात मुझे पसंद आई। मैं तुम्हें 3 महीने के लिए मुख्य नमक्कर अधिकारी बनाता हूं। तुम राज्य के सभी नमक व्यापारियों पर निगरानी रखोगे। यदि इन 3 महीनों में तुमने एक भी पैसे की बेईमानी की या तुम्हारे मन में जरा सा भी घमंड आया, तो न सिर्फ तुम्हें पद से हटाया जाएगा, बल्कि तुम्हें आजीवन कारावास मिलेगा। अर्जुन ने बिना डरे कहा, ईश्वर पर विश्वास हो तो मनुष्य अपनी सच्चाई पर कायम रहता है। मैं ये परीक्षा स्वीकार करता हूं। अर्जुन ने महल में रहना शुरू किया। उसने राजा के दिए महंगे कपड़े नहीं पहने। वो सादा भोजन करता और रात को अपनी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए न्याय और सुधार की योजनाएं बनाता। वो नमक की शुद्धता पर इतना सख्त था कि कोई भी व्यापारी बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करता था। उसने गरीब किसानों पर कर कम किया और नमक की शुद्धता सुनिश्चित करके राज्य का राजस्व बढ़ाया। 3 महीने बाद राजा वीरभद्र ने एक विशाल दावत रखी। सभी मंत्री और अमीर मौजूद थे। राजा ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और अंतिम सवाल पूछा, अर्जुन, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी झोपड़ी, तुम्हारी पुरानी बैलगाड़ी और बिना नीरत्न की जिंदगी वापस दे दूं, तो क्या तुम लौट जाओगे? अर्जुन ने एक पल भी न गवाते हुए उत्तर दिया, महाराज, अगर मेरे ईश्वर ने मुझे पहले गरीबी में खुश रखा था, तो वो अब भी रख सकता है। मेरी परीक्षा वापस आए तो मैं तब भी धन्यवाद दूंगा। मैं जिस दिन अपने नमक के व्यवसाय में लौटूंगा, मैं अपनी ईमानदारी और सब्र के साथ लौटूंगा। राजा वीरभद्र खड़े हो गए और जोर से बोले, यह है असली संपत्ति, यह है विश्वास की शक्ति। राजा ने अर्जुन को स्थायी रूप से मुख्य नमक्कर मंत्री घोषित कर दिया और उसे सागर पुत्र के नाम से राज्य का सबसे सम्मानित व्यक्ति बनाया। उधर भीमसेन का बुरा हाल था। चेहरे पर काले निशान,
बुरी गंध और लोगों का तिरस्कार उसे तोड़ चुका था। एक दिन वो महल के बाहर भीख मांग रहा था। अर्जुन ने उसे देखा। भीमसेन ने शर्मिंदगी से कहा, अर्जुन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारा और ईश्वर का अपमान किया। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। भीमसेन भाई, इंसान गलती करता है। तुम आज भी मेरे भाई हो। जो दिल से पश्चाताप करता है, ईश्वर उसे माफ कर देता है। मैं कौन होता हूं? अर्जुन ने भीमसेन के इलाज और पुनर्वास का इंतजाम किया और उसे महल में बैलगाड़ी के रखरखाव का काम दिलवाया ताकि वह दोबारा मेहनत से अपना जीवन शुरू कर सके। कई साल बाद अर्जुन और देवकी ने एक भव्य जीवन शैली को त्याग दिया। वे जानते थे कि सबसे बड़ा सुख सादगी और शांति में है। अर्जुन ने मंत्री पद छोड़ दिया और एक न्याय सलाहकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया, जो ईमानदारी और सब्र के मूल्यों को बढ़ावा देता था। अर्जुन सागर पुत्र के नाम से आज भी उस राज्य में विश्वास, सब्र और ईमानदारी का प्रतीक है। उसने साबित कर दिया कि सच्ची रोजी किसी भी खजाने से बड़ी होती है। कहानी की सीख: ईमानदारी कभी विफल नहीं होती, भले ही उसकी राह कठिन हो।